Welcome to Curvo of Science. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्ज़ा अक्सम बेग, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर। हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब बोर्ड की न्यू किताब 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टिक्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5। आज हमने बात करनी है कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तो आप उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से डिड्यूस करते हैं। टॉपिक का नाम भी वजह यही है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, पहली बात, डिड्यूस का लफ्जी मतलब होता है अखज़ करना, मतलब तैयार करना। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड में आपको एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम के एटम किस एंगल पे किस तरह से अरेंज है और किस तरह की बॉन्डिंग हुई है, उनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है, आयनिक बॉन्ड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आज हम डिटेल के साथ इन तमाम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स हैं इसको लिखने के बच्चे, उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो नाम गिवन है और कंपाउंड का, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट है, आपने करना ये है, आपने उस कंपाउंड का सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन होगा या फिर बच्चे आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आज के लेक्चर में दोनों पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन करेंगे। पहली बात, आपके सामने अगर ऐसा नाम रख दिया जाए जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बुक में मेंशन नहीं है या आपको पढ़ाया नहीं गया, तो एग्जामिनर के लिए ये कंपलसरी है कि वो आपको उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करके दे और आपसे कहे कि अब आप डिड्यूस करें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर बच्चे आपका ऐसा फार्मूला आ जाए जिससे आप कॉमनली वेल फेमिलियर हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब आपने पीछे सॉल्व कर लिया हुआ, तो हम आज मैं आपसे उसके थ्रू मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए बगैर आपसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस करवाऊंगा। आइए बच्चे, पहला स्टेप ये है कि आपने करना ये है कि आपको जो कंपाउंड का नाम दिया गया, आपने उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहली बात, सपोज करें मैं पहले एग्जांपल डिस्कस करता हूं, कहता है आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रक्चर मुझे दे दिया और वो कहता है कि इस कंपाउंड का आप ड्रॉ करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस करें। मैंने पहला स्टेप मुझे पहले से गिवन है। सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि उस कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं, तमाम एटम्स को काउंट कर लें। सपोज किया मैं अगर बात करूं, इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो यहां पर पूरे स्ट्रक्चर में मेरे पास सल्फर सिर्फ एक है, हाइड्रोजन बचे मेरे पास जहां पर 2 है और ऑक्सीजन बचे मेरे पास जहां पर 4 है। तो मैं बोलूंगा इट हैज 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये बचे मेरे पास सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने फिंगर टिप रखेगा, फर्स्ट स्टेप में आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेकंड स्टेप में आपने हर एटम के नंबर्स काउंट करने हैं। थर्ड स्टेप में आपने करना ये है, जब सेकंड स्टेप आपने कर लिया, आपने थर्ड स्टेप में जितने एलिमेंट्स उस स्ट्रक्चर में मौजूद हैं उन तमाम के सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। आप बोलें द सिंबल्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ गिवन एटम्स। बच्चे वो हमारे पास है यहाँ पर HSO। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ना एक सवाल उठाते हैं, सर हम किस तरह करें, किस तरतीब से एलिमेंट्स को लिखें। आप ज़हन में रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बेस पर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सबसे पहले आएगा, जो उससे कम है वो बाद में आएगा, जो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे लास्ट में आएगा। आपने इस तरतीब का ख्याल करना है। तो मैं यहाँ बात करूँ, हाइड्रोजन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सल्फर उससे कम है, ऑक्सीजन सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैंने इस तरतीब से पुट कर दिया। अब बच्चे हमारे पास जो सिंबल्स मैंने पुट कर दिए, और सिंबल्स का आपने ख्याल करना है कि आपने सिंबल्स को पुट करना है साइड बाय साइड, उनको साथ साथ जोड़ के साइड बाय साइड आप लोगों ने प्लेस करना है, ये बात का भी ख्याल करना है। ये है बच्चे हमारे पास थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था स्ट्रक्चर, सेकंड स्टेप था नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, और थर्ड स्टेप है बच्चे अपने सिंबल्स को ड्रॉ करना है। अगला बच्चे मेरे पास है कि जितने सिंबल्स आपके पास अपने सिंबल्स के सबस्क्रिप्ट में, और ये बात हम बार बार कर चुके हैं, सबस्क्रिप्ट से बोलते हैं, ये कोई एक्स एलिमेंट था, ये बॉटम वाली जगह को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। किसी भी एटम के जितने नंबर्स थे आपने उसको वहां पर प्लेस कर देना। सपोज करें अब आप बोलेंगे, अगले स्टेप में आप बोलेंगे कि आपने किया क्या, आपने उसके स्ट्रक्चर गिवन कंपाउंड में आपने HSO था, आपने किया क्या, आपने उसके एटम बता दिए। हाइड्रोजन मेरे पास 2 थे, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया, सल्फर बचे मेरे पास 1 था, यहाँ 1 लिख दिया, ऑक्सीजन बचे मेरे पास 4 थे, मैंने 4 लिख दिया। इतनी बात, ये है फोर्थ स्टेप।
और जो पांचवा स्टेप है बच्चे वो हमारे पास एक्सेप्शनल है, अगर किसी कंपाउंड में कोई आइटम 1 आ जाए आपने उसको रिमूव करना, अगर 1 नहीं है तो पांचवें स्टेप को आप इग्नोर कर दें। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड में सल्फर 1 है, तो सल्फर का जो 1 लिखा हुआ है आप बच्चे इसको रिमूव कर दें और आपके पास जो फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा इसका वो बनेगा HSO4, H2SO4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा इस बात को, इसका नाम भी याद रखिएगा बच्चे, ये है बच्चे मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अगली एग्जांपल जरा स्पीड में डिस्कस कीजिएगा, जरा अगर आपको वो समय लगी तो फटाफट से कीजिएगा। जरा मैं कहता हूं मेरे पास गिवन कंपाउंड है, आप बताएं इसमें मेरे पास कार्बन के एटम कितने हैं 1 and 2, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन कितने बचे मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन कितने 3 and 1 4 एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। फर्स्ट स्टेप था स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, सेकंड स्टेप था आपने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, वो हमने काउंट कर लिए। अब बच्चे थर्ड स्टेप में आपने करना क्या है, आपने इनके सिंबल्स को पुट करना है। सिंबल्स किस तरतीब से आएंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन, उससे कम है कार्बन और सबसे कम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में ऑक्सीजन। आप क्या करेंगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, आप बोलोगे सर H C and O। अगला स्टेप बच्चे का हम बात करें, हम अगर इनके नंबर्स पुट करें, सबस्क्रिप्ट में इनके एटम पुट करें, हाइड्रोजन बच्चे मेरे पास 2 थे, कार्बन बच्चे मेरे पास 2 थे और ऑक्सीजन बच्चे मेरे पास सॉरी हाइड्रोजन 4 था, सॉरी 4 हाइड्रोजन थे, कार्बन 2, ऑक्सीजन मेरे पास 2 थे और यहाँ पर कोई भी एटम के साथ 1 नहीं है तो मुझे पांचवा स्टेप को यहाँ पर इग्नोर करना है और यही बच्चे मेरे पास बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है बच्चे मेरे पास एसिटिक एसिड। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये बच्चे हमारे पास वो एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करते हुए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिड्यूस किया था। अब बच्चे एक और एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर गिवन नहीं दूंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैंने पहले कहा था आपको कि जब आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में 2 पॉसिबल है, या तो आपको गिवन देगा, गिवन होगा, या फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और वो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये था सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन था, एक जगह पर उसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, एक जगह पर उसका डबल कोवलेंट बॉन्ड बना था ऑक्सीजन के साथ, एक जगह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ और आगे उसका था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब आपने करना क्या है, वही स्टेप। अब बताओ जी इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन कितने मेरे पास यहाँ पर 3 हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड बच्चे मेरे पास जहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 1 हाइड्रोजन एटम्स। ये बच्चे मेरे पास इसका सेकंड स्टेप हो गया। अब आपने करना ये है, आपने अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इनके सिंबल्स पुट करने हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट किस तरतीब से पुट करने हैं, आपने ये ख्याल करना है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट है सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उससे पहले आएगा हाइड्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन उसके बाद में और ऑक्सीजन उसके बाद में। अब लास्ट स्टेप जो 4th स्टेप है, 4th स्टेप में आपने इनकी सबस्क्रिप्ट में इनके नंबर्स पुट करने हैं। हाइड्रोजन बच्चे मेरे पास यहाँ 1 थे, नाइट्रोजन बच्चे मेरे पास 1 थे, ऑक्सीजन बच्चे मेरे पास यहाँ पर 3 थे। अब यहाँ पर 2 एटम के साथ 1 आ रहा है, तो मुझे पांचवा स्टेप जो एक्सेप्शनल पॉइंट है उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर 1 आ रहा है उस 1 को रिमूव कर दें, क्योंकि ना लिखने जाने का मतलब भी 1 ही है। एंड फाइनली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। आप कॉमनली इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। और लेक्चर के लास्ट पर एज यूजुअल हम आपसे क्विज करते हैं। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक बच्चे स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का और एक बच्चे मेरे पास है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का। आप लोगों ने इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिड्यूस करने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखें और वेरीफाई करवाएं कि ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, यहाँ पर ये क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर चार्जेस मेंशन किए हुए हैं और ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सॉलिड लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के लिए, सिंगल डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए सॉलिड सिंगल लाइन, सॉलिड डबल लाइन या सॉलिड ट्रिपल लाइन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो कि आयनिक बॉन्ड है इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग हुई हुई है। इसलिए जरा ख्याल कीजिएगा कि आप लोगों ने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इसको बॉन्ड ही कंसीडर करें। आपने अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, गिवन है तो वेरी गुड। देन बच्चे आपने करना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। देन बच्चे नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने उनके सिंबल्स पुट करने हैं। देन बच्चे आपने उनके सबस्क्रिप्ट में जो राइट साइड
साइड की बॉटम है वहाँ पर आप लोगों ने उनके लिख देने हैं और एक्सेप्शनल केसेस में अपने 5वें पॉइंट में अगर 1 आ रहा है उसको आपने रिमूव करना है। एंड फाइनली बच्चे अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, आई विल आंसर इट पर्सनली। आप बोर्ड की पिक्चर ले सकते हैं और इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.